Yes, sir. Hope you all are fine. I am here again before you with a new video. Actually, some of my students asked me, sir, what is the difference between made of and made from? Because when they appear in the competitive exams and when these two words come across them, they are always confused. तो आज की ये वीडियो मैं केवल इसलिए बना रहा हूँ कि आपके दिमाग में अगर इन दोनों शब्दों के प्रति कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं उनको दूर कर दूँ। देखिए, सबसे पहले हम देखें मेड ऑफ। मेड ऑफ क्या होता है कि व्हेन द एक्चुअल फिजिकल फॉर्म ऑफ द मटेरियल डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सब्जेक्ट। जब किसी वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है और उस वस्तु का अपना खुद का फॉर्म चेंज ना हो, उस वस्तु का अपना खुद का फॉर्म विलुप्त ना हो, वो जब इस तरह की वस्तुएं बनती हैं तब हम वहां पर मेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। यानी कि एक बार इसको और समझ लीजिए, जब किसी वस्तु से किसी दूसरी वस्तु का निर्माण किया जाता है तो जिस वस्तु से किसी दूसरी वस्तु का निर्माण किया जा रहा हो उसका अपना खुद का फॉर्म चेंज ना हो, उसका अपना खुद का रूप चेंज ना हो, तब वहां पर हम मेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, दिस टेबल इज मेड ऑफ प्लास्टिक। यह टेबल जो है प्लास्टिक से बनी है। तो देखिए, टेबल बनने के बाद प्लास्टिक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब प्लास्टिक मटेरियल से जब ये टेबल बनाई गई है, जब किसी एक चीज से किसी दूसरी चीज का निर्माण किया गया है तो पहली चीज का रूप नहीं बदला है। पहले भी वो प्लास्टिक थी और अभी भी वो प्लास्टिक ही है। दूसरा देखें, माई हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। मेरा मकान जो है ईंटों से बना है। तो देखिए, मकान बनने के बाद ईंटों का फॉर्म चेंज नहीं हुआ है, ईंट वैसी ही है जैसे कि ईंट होती है। तीसरा है, चेयर्स आर मेड ऑफ वुड। कुर्सियां जो है लकड़ी से बनी है। तो देखिए, लकड़ी नामक सामान से दूसरे सामान को यानी कि कुर्सियों को बनाया गया है, लेकिन कुर्सी बनने के बाद लकड़ी अपनी जगह लकड़ी ही दिखाई दे रही है, उसने अपना रूप चेंज नहीं किया है। अतः ये बात आप अपने दिमाग में स्पष्ट कर लीजिए कि मेड ऑफ का प्रयोग वहां पर किया जाता है जब किसी वस्तु से किसी दूसरी वस्तु का निर्माण किया जाए और जिस वस्तु से किसी दूसरी वस्तु का निर्माण किया जा रहा है वो अपना स्वयं का रूप ना खो, वो अपना स्वयं का अस्तित्व ना खो, तब हम मेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखते हैं मेड फ्रॉम। When the actual physical form of the material does change during the process of making material, मेड फ्रॉम का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जब किसी एक वस्तु से किसी दूसरी वस्तु का निर्माण करते हैं तो जिस वस्तु से किसी दूसरी वस्तु का निर्माण किया जा रहा है वो वस्तु अपना स्वयं का अस्तित्व खो दे, वो अपना स्वयं का रूप रंग खो दे, वो अपने स्वयं की एग्जिस्टेंस खो दे, तब हम मेड फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, माने शराब जो है अंगूरों से बनाई जाती है। तो शराब बनने के बाद आपको उसमें अंगूर कभी भी दिखाई नहीं देते हैं। दूसरा देखिए, पेपर इज मेड फ्रॉम ट्री, माने जो कागज होता है वो पेड़ों से बनाया जाता है, लेकिन अगर आप कागज में देखेंगे तो आपको पेड़ कहीं दिखाई नहीं देंगे, लकड़ी कहीं दिखाई नहीं देगी। तीसरा है, घी इज मेड ऑफ बटर, मेड फ्रॉम बटर, आई एम सॉरी, घी इज मेड फ्रॉम बटर। घी जो है बटर से बनाया जाता है, लेकिन जब बटर घी बनता है तो घी बनने के बाद आपको घी में बटर कहीं नहीं दिखेगा। तो ये बात स्पष्ट होती है कि जब किसी एक वस्तु से किसी दूसरी वस्तु का निर्माण किया जाता है और पहली जिस वस्तु से किसी दूसरी वस्तु का निर्माण किया जा रहा है, अगर वो वस्तु अपना स्वयं का अस्तित्व खो दे, अपने स्वयं का एग्जिस्टेंस खो दे, तो वहां पर मेड फ्रॉम लगाया जाता है। और अगर वो अपना अस्तित्व ना खो, वो अपना अस्तित्व बरकरार रखती है, तो वहां पर मेड ऑफ का प्रयोग किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आशा करता हूं कि इस वीडियो ने आपके कंफ्यूजन को दूर किया होगा।